मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं, जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पे आते चले जा रहे हैं। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। तू ही पवित्र खुदा, तू ही योग्य। आइए उस खुदा की आराधना में चलते चले जाएं। उस खुदा ने हमें ये जिंदगी दी है। प्रभु तू ही तो धन्य है। पवित्रों में तू ही पवित्र है, मेरे खुदा आसमानी। पवित्रों में तू ही पवित्र है, मेरे खुदा तू ही तो धन्य और तू ही पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तूने कहा ये जमी बनी हमारे लिए, तूने कहा ये जमी बनी हमारे लिए। तू ही तो कहता चुन लिया, तू ही तो कहता चुन लिया। मैं तो चुनूंगा तेरा दर ही है खुदा मेरे। मैं तो चुनूंगा तेरा दर ही है खुदा मेरे। तू ही तो है मेरा रहनुमा, तू मेरा, तू ही तो है मेरा, तू ही तो रहनुमा। उस खुदा ने आपसे कहा है कि आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। जैसे यहोशू ने कहा, ऐ मेरे परमेश्वर, मैं तो अपने संपूर्ण घराने समेत केवल तेरी ही आराधना करूंगा। मैं तो चलूं तेरे रास्ते, तू जो कहे वो करूं यहाँ। मैं तो चलूं तेरे रास्ते, तू जो कहे मैं करूं यहाँ। मेरी जुबान तुझको धन्य कहे, मेरी जुबान तुझको धन्य कहे। ऐ आसमानी सियोन पर विराजमान परमेश्वर, तू तो आराधना पर विराजमान होने वाला परमेश्वर। शानदार बाबा, शेरा बाबा,
तेरी महिमा हो सदा, तेरी आराधना हो। तू ही स्तुति के योग्य, तेरी आराधना हो। शाबाश खुदा मेरे, तुझी को ही महिमा, तुझी को ही स्तुति, तू ही तो आदर के योग्य। शमना दे ओले रा 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 बाया, शानदारा बाया हो रा ला 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 बाय, शोंदूरा बाया है। आज अपने आपको अपने परमेश्वर के सामने सौंप दीजिए। एक ही चुनाव हमारे लिए। आज हम कहेंगे हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं चाहिए। प्रभु, हम तो तुझे चुनते हैं, बल्कि हम नहीं परंतु तूने हमें चुना है। शो ला 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 बाया बे या बा, शो नोरो ला 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 बाया बे, शो रा ला रा रा बाया हो शुभो रा ला। तेरा ही रास्ता, एक ही रास्ता, तेरा कलाम ही जीवन। ओ तेरा कलाम ही जीवन, तेरा कलाम ही जीवन। तू ही तो है आदर के योग्य, तू ही पवित्र, तू ही यहाँ, तू ही यहाँ, तू ही यहाँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। क्यों नहीं, आज तो ये चुनाव का वक्त है कि हम किसकी सेवा करेंगे। अपने एक ही जीवते सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर की, क्या इस संसार की। याद रखिएगा, इस संसार में यदि हमने चुनाव किया तो थोड़ा ही वक्त वो चुनाव आपके लिए फायदे का होगा, लेकिन यदि हमने अपने परमेश्वर का चुनाव किया, ये चुनाव हमें हमेशा की जिंदगी देने वाला है। और इसीलिए एक प्रश्न है, यदि आप ये कहते हैं कि परमेश्वर का साम्राज्य केवल, परमेश्वर का वादा केवल उस समय के लोगों के लिए था, नहीं, मेरे परमेश्वर का वचन हमेशा से है और हमेशा से रहेगा और हमेशा तक वो स्थायी है। सब कुछ बदल जाएगा। ये जिंदगी केवल कुछ वर्षों की है। हमें नहीं मालूम कि अगला पल हमारी जिंदगी का क्या होगा, लेकिन फिर भी हम बहुत सी कल्पनाएं और बहुत सी योजनाएं बनाकर चलते रहते। लेकिन अब सत्य हमारे पास है, क्योंकि वो सत्य का पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में अभी इसी वक्त काम कर रहा है। और फैसले का वक्त तो अभी है, क्योंकि हम में से कोई अपने दिनों में से ना तो एक दिन बढ़ा सकता है और ना एक दिन घटा सकता है। एक सत्य को हमें जानना ही है, अब ये अंतिम का समय है। और हम धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का कि उसने हमें अपने वचन को बुलाकर तृप्त किया है। कितना भी धन्यवाद करें कम है अपने जीवते परमेश्वर का। आइए परमेश्वर के लोगों, उसके वचन के अनुसार हम शामिल हो जाएं। आज हमारे पास दो रास्ते हैं। एक समय एक रास्ता लूत के पास भी था। अब्राहम ने उसे
सारी दुनिया दिखाई और कहा कि तुझे जो रास्ता चुनना है वो चुन ले। लूत ने इस संसार को देखा, संसार की हरी भरी चीजों को देखा। वो तराइयां उसे बहुत ही उपजाऊ और फलवंत दिखाई दी। उसे लगा कि यहां मेरे भेड़, पक्षी, जंतु मेरे साथ जितने हैं और मेरा परिवार बहुत फलेगा और फूलेगा। अब्राहम ने उसे एक स्वतंत्रता दी, लेकिन अब्राहम जानता था कि उसके पास क्या है। उसके पास वो था जो इस संसार की दृष्टि से दिखाई नहीं देता और देता भी नहीं, परंतु उसके पास उसका परमेश्वर और उसका वचन था, जो वचन कभी भी खाली नहीं गया। उसे वो वादा याद आया जो उसके खुदा ने उससे कहा। धन्य है, जब उससे वे वादा बांधा गया तब वो शून्य था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने सिर्फ कही हुई बातों पर विश्वास किया। केवल परमेश्वर के उस वचन पर जो उसके कानों से होकर उसकी आत्मा के अंदर उतर चुका था। और मेरा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी एक सा है, कभी नहीं बदला, तो आज कैसे बदलेगा? इसलिए उसका वचन हमारे लिए हमेशा से था और आज भी है। और इसीलिए हम तो निकलेंगे अपने परमेश्वर के रास्ते पर, चाहे इस संसार में हमें कोई चीज दिखाई दे या ना दे, कोई चीज हमें मिले या ना मिले, लेकिन हमारे पास वही चुनाव है जो परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए कहती है। वो पवित्र आत्मा इसी वक्त आपके पास है, आपके नजदीक है, आपके सीमानों पर है, आपके परिवार पर है, आपके घरों पर है। आइए परमेश्वर के उस वादे से अपने आप को बांध लीजिए, क्योंकि वचन बार बार हमारे पास नहीं पहुंचेगा। और अब ये वक्त है कि हम वचन पर चलने वाले, समझने वाले नहीं, परंतु उस वचन को अपनी जिंदगी में प्रयोग करने वाले बने। और परमेश्वर ने आपको सेंत में चुनकर अलग किया है और अपनी संतान पहले ही ठहरा दिया है। इसलिए अब हमें एक सत्य के वचन पर आना ही होगा। चुनाव आपके पास भी है। लूत का चुनाव प्रारंभ में बहुत अच्छा दिखा, हरी भरी वादियां दिखी, सब कुछ अच्छा दिखा, सोते दिखे, नदियां दिखी, लेकिन ये सब इस संसार का था। और एक दिन वो जगह, वहां पर लूसीफर की आत्मा निवास करती थी। इस संसार में जो भी चीजें आपको हरी भरी दिखाई दे, सतर्क रहिएगा, क्योंकि लूसीफर और उसका स्वभाव कभी नहीं बदला। और हमारा आत्मिक युद्ध उसी के विरोध में तो है, और वो हारा हुआ है मेरे यीशु के द्वारा। और मेरे यीशु ने उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया, और उसने वो अधिकार आपको और मुझे अपनी देह बनाकर, अपनी संतान बनाकर दिया है। और इसीलिए तो हमने आराधना भी की कि केवल तू ही पवित्र और तू ही महान परमेश्वर है, और तेरे कलाम के पीछे ही हम चलूंगा। और चुनाव जो है प्रभु, मुझे सिर्फ तेरे रास्ते का है, केवल तू और तू और तू। इस संसार में यदि हम कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन यदि हमने नया यरूशलेम अर्थात अनंत काल की जिंदगी, जो आत्मिक जिंदगी है, ये नहीं प्राप्त कर पाई, तो कोई भी लाभ नहीं। हमारी किसी भी जीवन का, किसी भी योजनाओं का, किसी भी उन्नति का कोई भी लाभ नहीं। और लूसीफर का सामना करना है हमें, उसकी असत्य बातों का, उसके विचारों का, उसकी योजनाओं का, क्योंकि लूसीफर की योजनाएं हमें अनंत काल की झील में लेकर जाएंगी, लेकिन हमारे परमेश्वर की योजनाएं जो उसने हमारे माता के घर में रचे जाने से पहले ही बनाया, हमें नया यरूशलेम अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने लेकर जाएंगी। एक सामर्थी जीवन, एक अनंत काल की जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी अपने परमेश्वर के सिवानों के सामने। ना हमें किसी भोजन की जरूरत, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के तेज में रहेंगे, अपने परमेश्वर के साथ, उसकी तेज में। कौन है जो आज इस बात को चुनेगा? आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू का वो कलाम मैं आपके सामने रखता हूं, यहोशू 24 और 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यदि आप आज परमेश्वर का रास्ता आपको सकरा नजर आ रहा है, आज परमेश्वर का रास्ता आपको सूखा नजर आ रहा है, आज आपके चारों ओर की भूमि आपको सूखी दिखाई दे रही है, तो ये दृष्टि पे मत जाना। परमेश्वर का साम्राज्य और परमेश्वर की आत्मिक जिंदगी और परमेश्वर के साथ चलना कदम और कदम और दिन और दिन और समय का होता है। मैंने आपको एक बार फिर से कहा,
नीति वचन 3 उसका 5 और 6। पवित्र आत्मा किसी गहराई में ले जाने से पहले आपको और मुझे अपनी समझ को शून्य करने को कहता है। चाहे आप कितना भी विद्वान हो, कितनी भी शिक्षा प्राप्त किए हो, कोई भी स्थान रखते हो, लेकिन पवित्र आत्मा के सामने और परमेश्वर के सामने हम एक मिट्टी हैं। लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के लेखे में देखी जाती है, जो उसका अपना भाग, अपना अंश है। अपने आप को पहचानिए। हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उद्धार का कारण बनेंगे, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि परमेश्वर की वाचा सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, परमेश्वर की वाचा उसकी पीढ़ियों के लिए भी है। और परमेश्वर किसी जात, धर्म और संस्कार से बंधा हुआ नहीं, परंतु आपको उसने इस समस्त पृथ्वी पर अधिकार दिया है और अपनी संतान बनाकर एक जिम्मेदारी सौंपी है। न सिर्फ अपने आत्मा की रक्षा करना है, परंतु लूसीफर के चेहरे को, उसके फन को और उसकी योजनाओं को अपने पैरों तले कुचलने के लिए एक सामर्थी जिंदगी, परमेश्वर के साम्राज्य के लोग एक सामर्थी जिंदगी को जीने वाले लोग हैं। और वो सामर्थी जिंदगी इस संसार में भी होती है, और उसके बाद जब ये शरीर इस मिट्टी पर मिल जाएगा, हमारे लिए एक बड़ी आशा खुली हुई है। अनंत काल की जिंदगी सौदा बहुत ही सस्ता, सिर्फ अंगीकार और समर्पण की जरूरत है और अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करने की, क्योंकि जो भी भविष्यवाणियां हुई है, परमेश्वर का एक भी वचन खाली नहीं गया। इसलिए देख लीजिए, अपने आप को परख लीजिए, अपने परमेश्वर को पहले परख लीजिए और अपनी जिंदगी में उसके कामों को देखिए कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए। आप सोते रहे, लेकिन आपका इस्राएल का रक्षक जिसने आपको अपना नाम दिया, उसने कभी भी एक झपकी भी नहीं मारी, सिर्फ इसलिए कि आप सुख की नींद सो सको। आप क्या सोचते हो? आपने अपनी जिंदगी को अपनी क्षमता में बचा लिया। आप क्या सोचते हो कि आपने अपनी जिंदगी को, अपने शरीर की सुरक्षा अपने आप करी। मनुष्य और मनुष्य की सीमाएं कुछ भी मायने नहीं रखती। इसलिए यह डेरे का सा शरीर है और हम केवल एक आत्मा के रूप में कुछ समय के लिए इस संसार पर भेजे गए हैं, ताकि हम अपने परमेश्वर को महिमा दें, उस परमेश्वर की उपासना करें, उस परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को जिए और एक दिन उसके स्वरूप और समानता के प्राणी नए वस्त्र को पहनकर, जो यीशु मसीह के रक्त से धुलेगी और पवित्र आत्मा के द्वारा वो दिया जाएगा और हम उठाए जाएंगे। और ये सत्य हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जैसा मेरा यीशु जैतून के पहाड़ से गया, उसी जैतून के पहाड़ पर वो वापस आएगा, ताकि अपनी कलीसिया, अपनी देह और अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर जाए। ये वही बातें हैं कि एक दिन लूत ने भी विश्वास नहीं किया, उसे इस संसार की हरी भरी तराइयां दिखाई दी, लेकिन क्या हुआ? वो एक ऐसी जगह जो संसार की है, जो लूसीफर की है, वहां सदोम और अमोरा के समान ये जिंदगी नाश हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से किया हुआ वादा कभी नहीं भूलता। वो चुनाव उसने गलत किया, लेकिन परमेश्वर की वाचा और उसका वादा कभी भी खाली नहीं जाता। उसने लूत को उस जगह से आजाद किया। उस परमेश्वर ने अपनी संतान को कभी नहीं भूला, और परमेश्वर आपको भी इसी सदोम और अमोरा से आपकी आत्मा को आजाद करना चाहता है। याद करिए ना, लूत के दरवाजे पर कैसे परमेश्वर के दूत खड़े होते गए और वो बरबस उसने उसे वहां से निकाल लिया। यह है परमेश्वर की योजनाएं। यदि आपकी जिंदगी में परमेश्वर के विचार कार्य करते हैं, कभी ना कभी लूत अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और धर्मी रहा। जब उसने देखा कि जो जगह उसने चुना वो उसे प्रारंभ में तो बड़ी अच्छी दिखाई दे रही थी, हरी और भरी। हमें भी अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें बड़ी अच्छी दिखाई देती हैं। थोड़े थोड़े लाभ के लिए अनंत काल की जिंदगी को खोना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। यकीन करें, परमेश्वर का कलाम बार बार नहीं आएगा। छोटी छोटी अभिलाषाएं, संसार के नाशवान धन, संसार के नाशवान ज्ञान, संसार के नाशवान कपड़ों, संसार के नाशवान धन और संपत्ति के पीछे नहीं, परंतु परमेश्वर के धन और उसके राज्य की खोज करो। यही अनंत जिंदगी है और इसमें बड़ा आनंद है। सुबह से शाम, शाम से रात और रात से सुबह परमेश्वर आपको एक ऐसी शांति देता है जो ये संसार कभी नहीं देगा। मेरी जिंदगी में मैंने उस शांति को असीम तरीके से महसूस किया और आप भी करोगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर जितना मुझसे प्रेम करता है उतना ही, बल्कि उससे भी बढ़कर वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया।
और आइए ना हम पवित्र आत्मा के उस वादे पर सबसे पहले चले, उस समझाइश पर पहले चले कि परमेश्वर के साम्राज्य को समझने के लिए, वचन की गहराइयों में जाने के लिए और उसके आत्मिक जिंदगी को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपनी इस समझ को, जिस पर हमने बहुत भरोसा किया और मनुष्यों की समझ पर हमें शून्य करना ही होगा। और यही प्रारंभिक शुरुआत है एक आत्मिक जिंदगी की। उसके बाद परमेश्वर का वचन आपको घेरेगा, परमेश्वर के दूत आपको घेरेंगे और परमेश्वर का हर वचन आपकी जिंदगी में वैसे ही आते चले जाएगा जैसे जैसे आप परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करते हुए उसके लिए बढ़ेंगे। इस संसार की जिंदगी, इस संसार की इच्छाएं, इस संसार की हर बातें बहुत ही थोड़ी हैं, कुछ वर्षों की जिंदगी। यदि आप अपनी आयु को माप भी लें तो आपको हमें नहीं पता आपने 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, कितने वर्षों के लिए अपनी जिंदगी को सोचा। लेकिन क्या आपने अपनी सच, अपनी जिंदगी की सच्चाई को नहीं जाना कि हमारी जिंदगी एक घास में पड़ी हुई ओस के समान है, जो सुबह तो होती है लेकिन दोपहर होते वो रहेगी कि नहीं रहेगी ये पता ही नहीं चलता। लेकिन अभी भी हमें किस बात का घमंड है? इस जिंदगी के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जो सांसें आप लेते हो, जिन जगह से आप निकल कर आए, जिस बीमारी से आप निकल कर आए, वो इस संसार का ज्ञान नहीं था, वो परमेश्वर की योजनाएं यिर्मयाह 29:11 थी, जिस वचन के द्वारा आपकी देह, आपकी प्राण और आपकी आयु और आपकी सांसें सुरक्षित की गई है। यही वचन मुझे 20 साल से थामे हुए है, क्योंकि परमेश्वर की अद्भुत कल्पनाएं तो अद्भुत है और अब एक एक पल हमारे लिए कीमती है, एक एक पल हमें कीमती है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने परमेश्वर के साथ एक पल भी काफी है। एक पल की जिंदगी ने उस डाकू को पूरी जिंदगी से आजाद किया, उसके पापों से आजाद किया। इस संसार ने उसे सजा दी, मौत की सजा दी, लेकिन यह मौत केवल उसके शरीर की हुई। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि तू अपने स्वर्गीय साम्राज्य में प्रवेश करे तो मेरी सुधि लेना। यह साधारण प्रार्थना नहीं थी, यह अंगीकार की प्रार्थना है, यह टूटे मन की प्रार्थना है। आपने कभी गौर नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कई बार उसके इन शब्दों की गहराई पर लेकर गया और शब्द अथाह है उसके साथ। आपने सिर्फ यह प्रचार किया, यह सुना कि हे प्रभु, यदि तू अपने स्वर्गीय साम्राज्य में प्रवेश करे तो मेरी सुधि लेना। यह बहुत बड़ी चीज थी। वो जान गया था कि इसका साम्राज्य, भले इस संसार के साम्राज्य ने उसके क्रूस पर लिख दिया यहूदियों का राजा, लेकिन मेरा परमेश्वर यहूदियों का नहीं, समस्त साम्राज्य, समस्त साम्राज्य, समस्त ब्रह्मांड और हर एक सृष्टि के ऊपर मालिक है। लोगों ने उसे बहुत कम समझा। यदि मेरा खुदा चाहता, यदि मेरा यीशु चाहता तो 1000 पलटन उसके लिए उपस्थित हो जाते। गेत्समनी के बाग में भी 12 पलटन मेरे यीशु के एक वचन के लिए स्थिर है, क्योंकि वो सर्वोच्च था, वो सर्वोच्च था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसके आने का उद्देश्य पूरा हो, ताकि आप और मैं नए यरूशलेम के लिए तैयार हो सके। क्योंकि आपके और मेरे आदि माता पिता ने आपको दोषी ठहरा दिया हमेशा के लिए, आपके शरीर को श्रापित कर दिया था हमेशा के लिए। कितनी महान प्रेम और कितनी महान योजना को हमने अभी भी नकारा, बार बार नकारा। लेकिन लूत के समान बन जाइए, जिसने परमेश्वर के कलाम पर विश्वास किया। खुदा का दूत आपकी परिस्थितियों पर आएगा और परमेश्वर आपको बरबस आपकी उन परिस्थितियों से आजाद करके बाहर करेगा। सदोम और अमोरा में खुदा के लोग कभी जलाए नहीं जाएंगे। ये पृथ्वी और पुराना आकाश और सब कुछ जरूर जाएगा, लेकिन खुदावन अपने दूतों को भेजकर अपने वचन को स्मरण करेगा और आपको उसके दूत बरबस निकालेंगे और उठाएंगे और आप अपने यीशु के पास उठा जाओगे। सत्य यही है और इसी की तो तैयारी है। और हमारा प्रचार भी इन्हीं बातों का है, ना तो अपनी प्रशंसा, ना तो अपनी समझ, लेकिन किसका चुनाव हमें आज करना है, यह पवित्र आत्मा कहता है। और अच्छा है कि आप कितने भी ज्ञानवान क्यों ना हो जाएं, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यदि अभी भी पवित्र आत्मा का ये प्रकाशन आपको नहीं समझ आ रहा, यदि अभी भी हमारा मन यदि ढिठाई पर है, तो परमेश्वर आपको आपके विवेक पर छोड़ता है। वो कहता है
कि आप तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और या चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। वचन की गहराइयों पर देखिए, ये महानद वो यरदन की नदी है जो कनान देश से सिर्फ पहले पड़ती थी, और कनान वो देश था जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था 430 वर्ष पहले कि मैं तुम्हें अन्य जातियों की गुलामी में तो डालूंगा, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें बरबस उस जगह से निकालूंगा। परमेश्वर के कार्य करने के तरीकों को समझिए। परमेश्वर की कल्पनाएं अद्भुत और आपकी समझ से कहीं परे है। वो कई बार आपको यरदन के पहले ही रखता है और आपको बहुत सी बंधुआई के अंदर जाने देता है, लेकिन उस बंधुआई में आपको हमेशा रहने नहीं देगा। एक कलाम आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर के कार्य करने के तरीकों को यहोशू के माध्यम से समझिए कि यदि हमें परमेश्वर की आवाज अभी नहीं सुननी, यदि हमें अपने मन की ढिठाइयों पर अभी भी रहना है, यदि हमें अपने मन और जीभ की लालसाओं पर अभी रहना है, यदि हमें व्यभिचार की जिंदगी में अभी रहना है, यदि अपनी जुबान को शराब की आत्माओं के नियंत्रण में अभी भी देना है, यदि संसार के लालसाओं और अभिमान के पीछे हमें अभी भी रहना है, तो परमेश्वर कहता है तुम्हें मेरा मार्ग यदि बुरा लगता है तो आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। एक महानदी अर्थात यरदन हमारे बीच में हमेशा से है। वो एक ऐसा भाग है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आपकी वर्तमान जिंदगी से अलग करती है। परमेश्वर की योजनाएं बड़ी अद्भुत। वादा किया गया अब्राहम से, बुलाहट आई मूसा को, लेकिन उस पार ले जाने वाला ठहरा कोई और व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो मूसा और हारून का सेवक था, उनका दास था, उनका सेवा और टहल करने वाला, वो यहोशू, जिसे परमेश्वर ने आगे की जिम्मेदारी सौंपी। ये हम नहीं तय करते कि कौन हमारा अगुवा बनेगा। अगुवा कोई भी हो, उसके ऊपर आत्मा और इच्छा परमेश्वर की है। अंततः अगुवा तो परमेश्वर ही है, अगुवा तो पवित्र आत्मा ही है। इसलिए इंसानों को फॉलो नहीं करें, परंतु वो एक माध्यम बनते हैं। क्यों? इस्राएलियों से की गई प्रतिज्ञा, इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा कई सेवकों से होते हुए, कई लीडर से होते हुए पूरी हुई। इसलिए महत्व उन इंसानों का नहीं था। इब्राहिम से शुरू हुआ, इसहाक और याकूब से होते हुए वो मूसा तक पहुंचा, और मूसा से फिर हारून, और हारून से पहुंचकर वो मूसा और हारून को भी नहीं, यहोशू को वो जिम्मेदारी दी गई। आप नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे आपको उस यरदन के पार लेकर जाएगा। यरदन के पार की वो स्थिति है जो हमारी बंधुआई की है, जिस पर आज हम ये संसारिक जिंदगी को जी रहे हैं। और ये केवल उस समय का कलाम नहीं है, ये आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर की वाचा और भविष्यवाणी है। वचन की गहराइयों और गहरे भेदों को समझ जाइए। यदि हमें अभी भी इस संसार के अनुसार ही जीना है, तो परमेश्वर कहता है कि आज तुम चुन लो कि तुम किसके साथ रहोगे। क्या तुम अपनी उसी पुरानी जिंदगी और इसी जिंदगी में जो हमेशा का नाश होने वाला है, इस चीज को, ये देवता किसी मूर्ति की विषय में बात नहीं है, ये वो है जो आपकी अभिलाषाएं हैं। और कई बार तो आप खुद की पूजा करते हो, अपने कैमरे के सामने आकर, अपने दर्पण के सामने आकर आपने खुद की मूरत बनाया, खुद के रूप को आपने खुदा के ऊपर रख दिया, खुद की इच्छाओं को आपने परमेश्वर के सामने रख दिया। लेकिन या तो हमें यरदन के इस पार रहना है या यरदन के उस पार रहना है, लेकिन हमारे लिए यरदन के उस पार का स्थान ही तो है, क्योंकि यहोशू ने कहा कि तुम्हें अब चुन लो कि इस जगह पर भी तुम आ गए। अब यरदन को पार करके, उस महानद को पार करके तुम आ गए। तुमने अपने संसार की जिंदगी को तो छोड़ा और आत्मिक जिंदगी में तो आ गए। परमेश्वर ने तुम्हें चंगा कर दिया, परमेश्वर ने हमें अपने शरीर में चंगाई दे दी, परमेश्वर ने हमें आत्मिक जिंदगी दे दी, परमेश्वर ने हमारा खोया हुआ भी हमें वापस कर दिया। अर्थात हमें उस मिस्र की आजाद गुलामी से आजाद किया
और महानद के उस पार ले आया अपने वादे के अनुसार। लेकिन वहां पर भी तो वो अन्य जातियां, अन्य बातें घेरे हैं। इसलिए आपकी आत्मिक जिंदगी में भी वो संसार का घेरा और लूसीफर का घेरा लगातार बना रहता है। यदि आज आपके पास दुष्ट आत्माओं के विरोध में अधिकार आ गई, यदि आज आपको अन्य भाषा मिल गई, यदि आज आपने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के चुनाव में दे दिया है, तो सतर्क रहें। आत्मिक जिंदगी हर दिन का आत्मिक युद्ध की जिंदगी है और हमें लगातार सतर्क रहना होता है। और वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए है हमेशा के लिए। उसके वचन को ले लीजिए। परमेश्वर की सुरक्षा और उसका बाड़ा नित्य आपके पास है। हम तो अपने घराने समेत परमेश्वर यहोवा ही की सेवा नित्य करेंगे। हमारा चुनाव एक ही बार है, एक ही बार। और ये डिक्लेयर करिए कि नहीं, इस संसार में भले मेरी जिंदगी में सब कुछ खो जाए, नया यरूशलेम मुझे चाहिए। मेरे परमेश्वर का नया यरूशलेम मुझे चाहिए और जीवन की किताब में वो नाम भी मुझे चाहिए। यही तो परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में। यदि आपका साथी, आपके अपने लोग यदि विश्वासी नहीं है, तो भी जान लीजिए कि आपके विश्वासी बनने के द्वारा, क्योंकि वो बच्चे, वो जनरेशन तो पैदा ही नहीं हुई थी जिन्होंने मिस्र से अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी। उनमें से कोई भी नए वादे के देश में नहीं पहुंचा। याद रखें, परमेश्वर ने अपनी वाचा तो बांधी थी और परमेश्वर अपनी वाचा से कभी नहीं मुकरता। लेकिन यदि हम अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा से बाहर करते हैं, तो फिर परमेश्वर की वाचा से ही हम अपने आप को बाहर करते हैं और फिर हम दोष देते हैं उस खुदा को। हमने अपनी जिंदगी में 1000 मूर्तियां बना ली, अपनी आप की भी मूर्ति बना ली, अपने अभिलाषाओं की मूर्ति बना ली, उन्हें पूजने लगे, उन्हें पहनने लगे, उन पर चलने लगे। न जाने कितनी चीजें अपने परमेश्वर जैसे महान सामर्थी खुदा को छोड़कर हमने अपनी जिंदगी में अंबार लगा लिया है। आशीष कभी नहीं आई है। जैसे रिबका अपने साथ उन सारी अभिलाषाओं को लेकर ऊंट पर बैठी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से कौन बच पाएगा? परमेश्वर के न्याय से कौन बच पाएगा? एक दिन आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े किए जाओगे और आपकी जिंदगी का एक एक हिस्सा जीवन की किताब में वो स्वर्गदूत पढ़ेगा मेरे यीशु के न्याय की वेदी के सामने, और फिर आपको उत्तर देना ही होगा, देना ही होगा। न्याय चुकाया जाएगा और न्याय होगा। जब संसार का न्याय आपका न्याय करता है, तो सर्वोच्च न्याय, सर्वोच्च अनंत काल की जिंदगी के लिए, जिसके लिए उसने सब कुछ पूरा किया, उस अनंत काल की जिंदगी में आपकी आत्मा के लिए उसने खुद सारे उपाय कर दिए। इस संसार में कौन है जो आपकी जिंदगी और आपके दंड को, आपकी बातों को अपने ऊपर लेता है? केवल एक ही है, मेरा यीशु, जो पवित्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके हर कामों को जिसने पहले ही अपने ऊपर ले लिया और आपको सेहत में आजाद किया। इतनी आजादी के बावजूद भी यदि नया यरूशलेम हमें ना मिले, तो फिर क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ? सौदा अपने बच्चों का भी है, और यदि नहीं तो खुदा के इस कलाम पर आ जाइए। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां कलाम। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास नहीं रखता, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब पवित्र है। यदि आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा साथी भी बना लिया जो परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर अपने कार्यों को करना जानता है, परमेश्वर अपनी योजनाओं को जानता है, और यदि कोई पति विश्वास नहीं रखता, लेकिन यदि पत्नी पवित्र है, तो उसके कारण वो पति भी पवित्र ठहराया जाएगा। और यदि पत्नी विश्वास नहीं रखती, लेकिन यदि वो पति पवित्र है, तो वो उसके कारण पवित्र ठहराई जाएगी। और इनमें से कोई एक के पवित्र होने से या दोनों के पवित्र होने से उसके लड़के वाले अशुद्ध नहीं परंतु अब पवित्र कहलाएंगे। आपके बच्चों को सेहत में आगे की जिंदगी की आजादी। आपने अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए कितनी योजनाओं को बनाया,
कितने परिश्रम आप करते हो, कैसे कैसे अपने बच्चों के लिए सारी चीजें देने के लिए आप ललायित रहते हो, लेकिन कभी उनकी आत्मिक जिंदगी की कभी चिंता करी? कैसे माँ बाप हम हो सकते हैं यदि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उसे संसार के अनुसार नहीं, आत्मिक जिंदगी को देने में उनकी मदद करें, क्योंकि आपकी पवित्रता, आपकी मध्यस्थता और परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपका आना आपके वंश और आपकी पीढ़ियों को भी खुदा की आशीष को देकर जाएगा। परमेश्वर का वादा कभी खाली नहीं गया। यही फायदा है। लूसीफर ना सिर्फ आपकी खुद की जिंदगी को तबाह करेगा, परंतु आपके संपूर्ण परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह करेगा। लेकिन यदि हम सच में अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए और चुनी गए संतानें हैं, तो माता पिता होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, और हम उस संतान को पैदा करने का कारण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही उसने अपना ध्यान किया है हमारी सृष्टि के लिए। माता पिता ने तो विवाह के बाद और अपनी योजनाओं के बाद उन्हें लगता है कि उनके द्वारा यह उत्पत्ति है। कतई नहीं, आपकी और मेरी उत्पत्ति इस पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ ही हो गई, लेकिन उसका इस संसार में आना, शरीर के रूप में उस आत्मा का आना, ये समय आपके जन्मदिन का है। लेकिन यह जन्म स्थायी नहीं, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि एक ऐसा जन्म आपको फिर से दे दे जो आपकी आत्मा का हो, क्योंकि इस आत्मा को बहुतों ने अपने शरीर के द्वारा मार दिया, फिर से मार दिया। लेकिन अब परमेश्वर का अनुग्रह कितना ज्यादा है ना कि वो बार बार आपको सदोम और अमोरा से बाहर करता है। लूत भी लगातार जिद करता रहा, जिद करता रहा, जिद करता रहा, लेकिन जिससे परमेश्वर प्यार करता है, जो जानता है कि ये हट क्यों कर रहा है, उसके अथाह प्रेम से बढ़कर और कोई दूसरा प्रेम कहां है। जिस दिन आप उसके प्रेम को गहराई से महसूस करेंगे, उस दिन आपकी आंखें खुलेंगी नहीं, और उस दिन सिर्फ धन्यवाद ही आपके मुख से निकलेगा। और यही वो प्रार्थना है जो आपको आजाद करती है। यही तो था उस डाकू के पास, एक ऐसी प्रार्थना जो पश्चाताप के भेदों को भरे हुए थी। ज्यादा शब्द नहीं थे। हे मेरे प्रभु, जब तू अपने साम्राज्य में प्रवेश करे तो मेरी सुधि लेना। तुरंत परमेश्वर का न्याय आपकी जिंदगी में आएगा। आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, क्योंकि उस खुदा का रास्ता हमारे बच्चों को भी पवित्र कराएगा, हमारी जिंदगी को भी। यह ऐसी सामर्थ है जो आंखों से नहीं दिखाई देती। यह ऐसी तैयारी है जो इस संसार के समान नहीं है। मुझे पता है कि मेरे बच्चों की जिंदगी की तैयारी मेरी आत्मा की तैयारी के साथ ही हो रहा है, और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। अपने परमेश्वर का चुनाव करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके पीछे आपकी पीढ़ी को पवित्र ठहराकर उन्हें भी उन्हीं रास्तों पर लाने का वादा करता है। क्योंकि लूत के साथ उसकी बेटियां भी बरबस निकाली गई और बचाई गई, और लूत का वंश बढ़ाया खुदा ने। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपको शुद्ध और पवित्र ठहराता है अपने वचन के द्वारा। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, क्योंकि जो डांट हमारी जिंदगी में पड़ती है प्रभु के द्वारा, वो ये है जो नीति वचन 6 और 23 में है। यदि आपको ये मार्ग कठिन लगता है तो परमेश्वर कहता है तुम उसे छोड़ सकते हो। आज चुनाव तुम्हारे पास है, लेकिन इतने वचनों को देखने और समझने के बाद भी यदि आज हमारी आत्मा उस रास्ते को नहीं चुन पाई तो फिर क्या लाभ है। इसलिए आज्ञा को मानो, क्योंकि आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। ये किस जीवन का मार्ग है? वही जीवन जो स्थायी है, उसी जीवन जिसके विषय में आज हम प्रचार कर रहे हैं। वही जीवन जो यीशु मसीह में है, वही जिंदगी जिसके कारण यीशु मानव के रूप में आपके बदले इस संसार में आया, वही जिंदगी जो उसने वापस शैतान और लूसीफर के हाथों से छीनी है और उसने आपको देकर रखा है। इसलिए आज का ये आज्ञा हमारे लिए एक रोशनी है, दीपक है। आज की आज्ञा हमारे लिए ज्योति है।
और सिखाने वाले की डांट हमारी जिंदगी का मार्ग है। इसलिए ये वचन जो खुदा आज बड़े प्रेम से अपनी संतान ठहराकर और अपनी संतान मानने के द्वारा ही आप तक दे रहा है, उसकी डांट को, खुदा के प्यार को समझिए। क्योंकि यदि वो हमसे प्यार ना करता तो वो लूत को वैसे ही बरबस डांट कर बाहर नहीं निकालता और उसे उस रास्ते पर नहीं लेकर चलता। वो कहता है दोबारा पलटकर उस जिंदगी को देखना भी मत, क्योंकि जिस दिन तुम उस जिंदगी को देखोगे तुम उसी जगह पर स्थिर हो जाओगे। ये बहुत ही खतरनाक चीज है कि लूसीफर आपको उसी जगह पर बांधने के लिए अपनी जंजीरों को पकड़कर देखता है, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी भी पीछे नहीं देखते। मेरी जिंदगी में इस तारीख के बाद, उससे पहले क्या हुआ हमें नहीं देखना है। इस संसार के सारे वादों को भूल जाइए, इस संसार के सारे कमिटमेंट को भूल जाइए, इस संसार के सारी अभिलाषाओं को भूल जाइए। लेकिन जिस दिन से परमेश्वर ने अपना मार्ग आपके सामने दिखा दिया और कहता है कि तू मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल, क्योंकि मेरा वचन एक दीपक है और जो शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूं वो एक ऐसी ज्योति है। और यदि मेरी डांट तुम्हारी जिंदगी में आए तो जान लेना उसका अंतिम परिणाम एक अनंत काल की जिंदगी का मार्ग है। इसलिए उस डांट के लिए, अपनी जिंदगी में खोने के लिए, अपनी जिंदगी में अकेलेपन के लिए, अपनी जिंदगी में आई हुई बीमारियों के लिए भी परमेश्वर की डांट का धन्यवाद करें, क्योंकि अंत में हमारी आत्मा के लिए एक नई जिंदगी और नया मार्ग आपका और मेरा परमेश्वर तैयार कर चुका है। यीशु मसीह ने जाते साथ सबसे पहले आपके नाम से उस जगह पर, नई यरूशलेम पर अपना नाम दिया और आपको अपनी देह में शामिल करके आपके नाम की भूमि और भवन और घर निर्माण करके रख दिया है। अब उसका स्वरूप तो पहले ही बना, लेकिन आपके वो विश्वास, आपके वो कार्य जो परमेश्वर की आज्ञा में आप करते चले जाओगे, आपके उस मकान के स्वरूप को और अधिक आनंद के स्वरूप में बदलता चला जाएगा। आपने अपने परिवार के लिए कमरों को बढ़ाया, आपने अपने परिवार के लिए अपने मकान का रिनोवेशन किया और फिर उसका उद्घाटन आप वैसे ही करते हो जैसे नए मकान का करते हैं। लेकिन एक दिन इस शरीर के समाप्त होने के साथ क्या वो आंखें उस मकान की भव्यता को देख पाती है? एक दिन जैसे ही ये मिट्टी का शरीर समाप्त होता है, क्या उस संसार के या आपके चारों ओर की वो वातावरण जो कभी आपको रंगीन और अच्छा सुनाई देता था, अच्छा दिखता था, लुभावना लगता था, क्या आपका शरीर उसे महसूस करेगा? कभी भी नहीं। आपका शरीर तो ऐसे निश्चल पड़ेगा जिससे लोग थोड़े कुछ घंटों के बाद पीछा छुड़ाना चाहेंगे, क्योंकि उसमें से दुर्गंध आने लगेगी, वो शरीर सड़ने लगेगा और लोग जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, कितना भी चाहने वाला क्यों ना हो, वो आपके उस शरीर से लिपट कर रोएगा जरूर, लेकिन वो आपको छोड़ेगा, क्योंकि सच्चाई यही है। इस शरीर के साथ आपने अपने आप को बांधकर, इस शरीर की अभिलाषाओं से अपने आप को बांधकर कैसे अपने परमेश्वर के मार्ग से अपनी आत्मा को दूर करके रखा है, उस लूसीफर की चाल में फंसकर। लेकिन अब परमेश्वर के कलाम और उसके वचन का वार ही हम उसकी हर एक योजनाओं में अपनी जिंदगी में करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और यही सच है, यही सच है। इसलिए अपने कलाम को देखिए ना कि तीमुथियुस की जिंदगी में क्या हुआ। तीमुथियुस एक ऐसा व्यक्ति था जो बचपन से, बालकपन से पवित्र शास्त्र जिसका जाना हुआ था, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ओ, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी के लिए एक किताब से कहीं अधिक बढ़कर है। परमेश्वर का कलाम एक वाचा है, परमेश्वर का कलाम एक लिखित रूप में आपके पास है। जैसे ही आप इस कलाम को अपने वातावरण में अपने शब्दों से उच्चारण करते हो, वही अधिकार जो परमेश्वर के जीभ में है, वही अधिकार जो आप स्वरूप और समानता में रखने के कारण आपकी जुबान भी परमेश्वर के समान ही अधिकार रखती है। कैसे भूल गए आप अपने आप को कि आप कौन हो? क्यों हमने अपने आप को उस संसार के पीछे हमने असहाय समझ लिया? क्यों लूसीफर से हमने समझौता किया? अभी भी वक्त है, तोड़िए और बाहर निकलिए, क्योंकि आजादी पहले ही आपको मिल चुकी है। आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा नित करूंगा।
इसलिए ये बालकपन से जो पवित्र शास्त्र आपका और मेरा जाना हुआ होगा, जो हमें मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये बुद्धि पवित्र आत्मा ही खोलता है और ये बुद्धि इस संसार की नहीं है। इस संसार की बुद्धि अपने आप मिलेगी, क्योंकि जब आत्मिक समझ ही खुल जाती है तो वो आत्मा आपके साथ रहता है। और पवित्र शास्त्र, खुदा का वचन ये कहता है, पवित्र आत्मा बुद्धि का मूल है। इसीलिए वो सत्य को जानो कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सच है, आत्मिक जिंदगी को ले लो। इस संसार की थोड़ी सी लालसा के कारण और अपनी अभिलाषाओं के कारण खुद की और दूसरों की आत्मिक जिंदगी को कभी भी खत्म मत करें, क्योंकि इसका अंत सिर्फ पीड़ा और आंसू है। अपने आप को अपने परमेश्वर की नई वाचा से बांधिए, नया कमिटमेंट। क्यों आप ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी के साथ ये कमिटमेंट है? परमेश्वर के ऊपर आप हो गए। क्या कोई मनुष्य परमेश्वर के ऊपर आपसे हो गया? यदि वो वादा लूसीफर के साम्राज्य में हमें जाता है तो क्यों ना अच्छा है कि हम उस मार्ग को हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि वो रास्ता हमें नरक की ओर लेकर जाएगा और कोई भी बुद्धिमान कभी भी वो रास्ता नहीं चुनेगा, चाहे उसकी जिंदगी में कितना भी दोष लगाए। ये दोष उस दोष के सामने कुछ भी नहीं जो न्याय के सिंहासन के सामने आपके ऊपर लग सकता है। इसलिए अभी है परमेश्वर की शिक्षा और उसकी डांट हमारी जिंदगी का मार्ग है। आपका लेखा आपको ही देना है। इसलिए कभी भी किसी मनुष्य के द्वारा अपनी आत्मिक जिंदगी का समझौता मत करें, चाहे वो कोई भी हो। ये मैं नहीं, पवित्र आत्मा आपको कह रहा है मेरे साथ में। ये याद रखें कि मैं भी कुछ नहीं जानता कि मैं कौन सी बातें कहूंगा। केवल परमेश्वर कुछ कलाम मुझे देता है और फिर पवित्र आत्मा मुझे तैयारी करता है सीधे कैमरे के ऑन होने के साथ। और उन वचनों को, कौन सी बातें, उन वचनों के पीछे गहराइयां क्या है, ये मैं भी नहीं जानता। इसलिए तो मैं खुद भी इस वक्त श्रोता होता हूं और अपने लाइव के बाद 2 या 3 बार मैं पूरी रात इस वचन को सुनता हूं। क्यों? यदि ये मेरी तैयारी होती तो 2 या 3 बार इसे सुने बगैर मैं क्यों नहीं सोता? इसलिए कि ये मेरी आवश्यकता है। संसार का भोजन यदि मैंने 3 बार दिया तो अपनी आत्मा को कम से कम मैं 3 बार भोजन तो दूं ही। मेरी प्रशंसा के लिए नहीं, मैं अपना चेहरा तो देखता ही नहीं। वो मोबाइल का स्क्रीन ऑन दे रहता है, लेकिन खुदा का वचन मेरे कान सुनते रहते और मेरी आंखें बंद होती है और फिर एक एक शब्द अपने अंदर लेता हूं। और यदि वो शब्दों में से कहीं पर भी खुदा मुझे ठहरने को कहता है, मैं भी ठहरता हूं। ठहरना जरूरी है, क्योंकि लूसीफर हमें बहुत तेजी से इसलिए दौड़ाना चाहता है कि इतनी तेजी के द्वारा हम परमेश्वर की गहराइयों को समझ ना पाए, उन गहराइयों पे जा ना पाए, परमेश्वर के वचन को समझ ना पाए। इसीलिए वो हमारी जिंदगी में हमें तेजी को दिखाता है, जिसे आप सोचते हो उन्नति, जिसे आप सोचते हो कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धियां बहुत जल्दी पाली। लेकिन एक बार ठहर कर सोचना कि क्या ये उपलब्धियां आपको स्वर्गीय साम्राज्य के लिए है कि संसार के लिए है? काफी है, इतनी बुद्धि और इतनी समझ आपको मिलेगी। और यदि फिर भी आप अनसुना करते हो तो परमेश्वर का दरवाजा एक दिन आपके लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना कलाम आपको सेत में सुना दिया है। सदोम और अमोरा के लिए भी बार बार मौके दिए, यहां तक कि कदाचित यदि 10 व्यक्ति भी वहां होते तो परमेश्वर अपनी वाचा बांध चुका था कि यदि 10 भी वहां होंगे तो मैं उसे नाश नहीं करूंगा। आइए ना उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपनी जिंदगी में, अपने शरीर में आने दीजिए। वो पवित्र आत्मा बड़ी बहुतायत के साथ आपसे बातें कर रहा है इस वक्त। और खुदा का वचन कभी खाली नहीं जाता, कभी भी नहीं। और ये प्रचार भी कभी खाली नहीं जाएगा। आप ये कभी भी मत सोचना कि इस स्टूडियो को मैंने एक अच्छे प्रदर्शन के लिए बनाया। यदि यही किया होता तो फिजिक्स का प्रोफेसर मुझे खुदा ने तो बहुत साल पहले बना दिया था और ये सारा ज्ञान मुझे आता था, लेकिन खुदा ने मुझे अनुमति नहीं दी थी। इसलिए क्योंकि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, और हर दिन का हर चीज अब पवित्र आत्मा के द्वारा है।
चाहे वो साउंड का लेवल हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो खुदा के उन वचनों का कलाम हो, वो पद हो, वो बैकग्राउंड हो, हर चीज आत्मा के द्वारा। मुझे नहीं पता कि इस बैकग्राउंड को खुदा ने किस मंशा से दिया है। आपको अजीब सा लग रहा होगा ना कि इसकी भी कोडिंग है, इसकी भी कोडिंग है, मेरे इस कोट की भी कोडिंग है, और मेरे इस टी शर्ट की भी कोडिंग है, मेरे आवाज के लेवल की भी कोडिंग है, उस आराधना के संगीत की भी कोडिंग है, क्योंकि वो भेद पवित्र आत्मा ही जानता है। क्योंकि एक दिन हर बात अपने आप को डिकोड करके आपकी जिंदगी के ऊपर बाहर आएगी, वो बातें जो अभी हमें समझ नहीं आती। लाल समुद्र तो पहले दिखाई दिया था, लेकिन वो हटा ना, इसलिए परमेश्वर का रास्ता हमें शुरुआत में नहीं नजर आता। इसलिए आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। परमेश्वर का रास्ता एक एक पलों का भी हो सकता है, सिर्फ एक पल का, सिर्फ एक पल का। आपको लगेगा कि एक पल में ही क्या है, एक पल में ही तो वो चुनाव उस डाकू का हो गया, और एक ही पल ने उसे नए यरूशलेम के योग्य ठहरा दिया। क्या ये भेद, ये गहराइयां आपको नहीं पता? कब तक परमेश्वर हमारा न्याय करेगा? न्याय का सामना हमें करना ही होगा। आज भी वो रुकावटें हमारे प्रोफाइल पर आ रही है कि मैं उसे अपने प्रोफाइल पर, जहां पर और भी बहुत लोग इस लाइव को अभी देख सकते थे, हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो शेयर इस घंटे के बाद होता जरूर है। लेकिन परमेश्वर का कलाम कभी नहीं रुकेगा। आपको और मुझे अपनी जिंदगी का फैसला परमेश्वर के हाथों में खुद छोड़ना है। यहेजकेल 18 और उसका 20, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। आज भी मौका है, अभी भी मौका है। परमेश्वर के साम्राज्य के सामने आने से पहले और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके प्रेम को अभी भी खाली मत जाने दीजिए। आपकी अपनी जिंदगी को देखकर वो परमेश्वर के सिंहासन से आंसू बहते हैं, आपके परमेश्वर के। क्योंकि कौन सा पिता अपने बेटे की तकलीफ को देख सकता है, उसके भविष्य को देख सकता है? क्या हम संसारिक पिता होने के नाते अपने बच्चों की तकलीफ, उसके शरीर की अवस्थाओं को देख सकते हैं? और क्या कौन ऐसा पिता है जो अपने बच्चे की तकलीफ को देखकर तकलीफ को महसूस नहीं करता? रात और दिन आपका चैन हराम हो जाता है यदि मामूली सा फीवर आ जाए, यदि उसके शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां लग जाए, आपकी पूरी जिंदगी हैरान हो जाती है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाना, ना पीना, ना कुछ भी। तो एक स्थायी परमेश्वर आपकी आत्मा की होने वाली अवस्था को देखकर कितना ज्यादा दुखी होता होगा। इसीलिए तो उसने यीशु मसीह को खुद के वचन के रूप में भेज दिया, और उसने उसी शरीर पे, आपका जो शरीर है उसी सीमा में, उसी अवस्था में, एक बार अपने शरीर को नोच कर तो देखिए, एक पिन भी उस पर डालकर देखिए। वो दर्द आपको असहाय सा महसूस होता है, लेकिन वो दर्द जो आपके कारण आपके यीशु के मांस और पोर यहां तक कि उसके शरीर का चिथड़ा और चिथड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए कि आप उस चुनाव को कर सको। और चुनने से ही नहीं, उस जगह पर पहुंचने की योग्यता कैसे होती? यदि आज मैं चुन भी लेता अपने परमेश्वर का दरवाजा, तो मेरे ये शरीर का पाप को लेकर मैं कैसे पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता? कैसे खड़ा हो सकता? मेरा चुनाव, मेरी इच्छा भी सब व्यर्थ चली जाती। लेकिन परमेश्वर ने दोहरी चीजें आपको दी, एक चुनाव की आत्मा भी, एक चुनाव की आत्मा, एक अंगीकार की आत्मा, और उस अंगीकार और चुनाव को करने के बाद आपके लिए एक पवित्र जिंदगी जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। कोई भी चीज, आपका धर्म, आपका कोई भी कार्य, आपकी अच्छी बातें आपको नए यरूशलेम की योग्यता में नहीं ले जाती। यदि आप आज अपने मन से इस चुनाव को कर भी लेते, तो भी आप नए यरूशलेम के सिंहासन के सामने नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए उसने वो उपाय से पहले ही कह दिया। कितनी बार आपने इन बात को बड़ा हल्का समझा कि यीशु मेरे लिए आया और बलिदान हुआ और चला गया। हमने गुड फ्राइडे मना लिया, ईस्टर भी मना लिया, पुनरुत्थान का दिवस भी मना लिया।
लेकिन कभी उस परमेश्वर के प्रेम और उसकी अथाह सीमाओं और उस उपाय को अपनी जिंदगी में क्यों नहीं समझे। लेकिन आज हम समझेंगे। यही सत्य तो लूसीफर आपके और मेरे जीवन में आने से रोकता है, सच्चाई। और इसलिए आपको संसार की छोटी छोटी सी बातें जो जिंदगी में आपके पूरी हो गई, आपका पाप, आपकी बुरी बातें, लालच, ना जाने कौन कौन से ऐसे विषय, लेकिन असली विषय जो नए यरूशलेम का और अनंत काल की जिंदगी का, जो परमेश्वर के प्रेम का और उसके वचन के सबसे अंतिम चीज जो हमेशा की है, वो नया यरूशलेम में आपके आत्मा के लिए स्थान, उसी सत्य तक वो आपको पहुंचने नहीं देता। इसीलिए वो कहता है जो पाप करेगा वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा। देखिए, और ना पिता पुत्र का। कोई भी मनुष्य एक दूसरे के अधर्म का पाप नहीं उठाएगा। और खुदा का वचन आपको चिता रहा है, ये आपकी जिंदगी, आपकी आत्मा के लिए भविष्यवाणी है। एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो एक महान भविष्यवक्ता है। यहेजकेल के पास एक बड़ी भविष्यवक्ताई की आत्मा थी जो परमेश्वर का अभिषेक था। ये अभी का कोई भविष्यवक्ता आपको नहीं कह रहा है। अभी के अभिषेकता इन अभिषेकताओं के सामने एक शून्य के समान भी स्थान नहीं रखते। परमेश्वर की भारी आत्माओं को लेकर चलने वाले ये लोग थे जो दानियेल के रूप में थे, जो यशायाह के रूप में थे, जो मीका और मलाकी के रूप में थे, जो यहेजकेल के रूप में थे। इसलिए यहेजकेल आपसे अभी आपके जीवन के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। आपकी आत्मा की भविष्यवाणी यहेजकेल की आत्मा अभी इसी वक्त कर रही है, क्योंकि यहेजकेल की आत्मा कभी नाश नहीं हुई और उसकी आत्मा के ऊपर भविष्यवक्ता की आत्मा का अभिषेक था। और वही आत्मा पवित्र आत्मा के रूप में आपसे इस वक्त आपकी जिंदगी की भविष्यवाणी कर रही है कि यदि आप पाप करोगे तो आप अनंत काल की जिंदगी को हमेशा के लिए खो दोगे और आपकी आत्मा मारी जाएगी अनंत काल की झील में। क्योंकि ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। इस वचन को कोई नहीं टाल सकता। यह भारी कलाम है। अभी भी विश्वास करें, परमेश्वर की प्रबलता को समझिए, परमेश्वर के उस कठोरता को भी समझिए। जितना मेरा परमेश्वर सरल है और जितना अनुग्रह का है, उतना ही वो परमेश्वर एक कठोर के समान, क्योंकि वो अपने वचनों से कभी भी नहीं खाली जाएगा। और अपवित्र स्थान में कोई भी पवित्र स्थान में कोई भी अपवित्र कैसे प्रवेश करेगा। इसीलिए वो कहता है धर्मी को अपने धर्म का फल और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। इसलिए यदि परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है तो याद करें, आपका प्रतिफल आपके लिए सेत मेत रखा हुआ है और दुष्ट का प्रतिफल भी मिलेगा। इसलिए अपने न्याय की चिंता मत करें। आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर ही की सेवा करूंगा, क्योंकि इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। हमें यहोशू के समान बनना है, हमें यहेजकेल के समान बनना है, हमें यशायाह के समान बनना है, हमें इब्राहिम के समान बनना है, हमें दाऊद के समान बनना है। क्योंकि ये जिंदगियां एक कहानी नहीं, ये जिंदगियां हमारी जिंदगी का एक प्रकाशन और हमारी जिंदगी का एक भविष्यवाणियां हैं। आइए ना उन भविष्यवाणियों के ऊपर, उन वचनों के ऊपर अपनी जिंदगी को डाल दे, ताकि वही वचन हमारी जिंदगी के शेष जिंदगी को बहा कर ले जाए और जो हमें नए यरूशलेम तक लेकर जाएगा। वहां हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, लेकिन आत्माओं और आत्माओं में एक दूसरे को आनंद के साथ हम इस तरह से देखेंगे और हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्थान रिश्तों की नहीं, सिर्फ एक रिश्ते का होगा। परमेश्वर का पिता, वो हमारा पिता और हम उसकी संतानें, और यीशु हमारा भाई, और यीशु की देह में हम अनंत काल की जिंदगी को जिएंगे। इसलिए क्या हम वो चुनाव करें जो संसार का है, कि वो चुनाव करें जो परमेश्वर के साम्राज्य का है। रोमियो 12:2 और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आत्मिक जिंदगी को आने दो, संसार के सदृश मत बनो, परंतु जब बुद्धि की बातें पवित्र आत्मा कहे और नीति वचन 3, 5 और 6 को समझाकर वो आपको आगे लेकर जाए उन गहराइयों पे, तो वो बुद्धि नहीं हो जाती है। ये मैं नहीं, परमेश्वर का कलाम आपसे बातें कर रहा है। खुद पवित्र आत्मा अपना प्रचार करता है
क्योंकि मेरी बुद्धि भी उसके वचन को इस वक्त सीधे खा रही है और पी रही है, मेरी आत्मा भी आपके साथ। और इसके बाद 3 बार मुझे इस भोजन की जरूरत पड़ेगी, और तब तक, जब तक मैं 3 बार परमेश्वर की आत्मा की आवाज को पूरी रात नहीं सुन लेता, तब तक मैं नहीं सोता, क्योंकि मुझे इस शरीर की नहीं, अपनी आत्मा की चिंता करनी है। मुझे तैयारी करनी है नई यरूशलेम की, क्योंकि पुत्र अपने पिता का लेखा नहीं देगा और पिता अपने पुत्र का लेखा नहीं देगा। हम सबको अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और अपनी व्यक्तिगत आत्मा का लेखा परमेश्वर के सामने देना है। इसलिए संसार को अपनी जिंदगी जीने दीजिए। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले आपको अलग करना चाहता है, जिससे आप जुड़ना चाहते हो। लूसीफर आपको संसार से के सदृश बनाना चाहेगा और बहुत से चीजें, अभिलाषाओं को आपकी जिंदगी के सामने दिखाएगा। क्या उसने यही चीज यीशु मसीह के साथ नहीं किया था? जब वो यीशु मसीह, जो खुदा का खुद का बेटा स्वर्ग से आया हुआ, जिसे वो जानता था, जब उसके सामने वो ये अपने स्वभाव को प्रदर्शित कर सकता है, तो मनुष्य के रूप में वो क्यों ना आपके सामने उन बातों को दोहराता होगा बहुत आसानी से, क्योंकि वो हंसता है। वो जानता है जब यीशु के सामने मैं खड़ा हो गया तो तुम कौन हो, क्योंकि तुम तो शैतान के सदृश चलने वाले हो। तुम्हारी अभिलाषाएं तुम्हें मेरे तर्क ले आएंगी, और इसीलिए परमेश्वर सबसे पहले कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। और इसीलिए यहां वो कहता है कि तुम संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। बुद्धि नई कैसे हुई? क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर आ गया, और जब वो पवित्र आत्मा आ गया तो संसार की बुद्धि और समझ वो हटा देगा और अपनी बुद्धि और अपनी समझ को वो देगा, और फिर आपकी आत्मा एक नई आत्मा में बदल जाएगी। यही है परिवर्तन, और यही है आत्मिक जिंदगी, और यही है मसीही जिंदगी, और यही है विश्वासी जिंदगी। शरीर के बदलने से, शरीर के एफिडेविट देने से, किसी जगह पर पानी में डूबने से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के प्राप्त करने से और आपकी बुद्धि और सोच के बदल जाने से मनुष्य बदलता है। क्योंकि मनुष्य शरीर का नहीं है, मनुष्य तो आत्मा है। हमने ना जाने शरीरों को बदलकर अपनी संख्या बढ़ाया और उसका लाभ लिया, लेकिन ये नहीं, हमारे बुद्धि अर्थात आत्मा के बदलने के द्वारा हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा। और यही आपकी आत्मिक उन्नति है, और यही पहचान भी है कि आपने चुन लिया है एक ऐसा साम्राज्य जो स्थायी है। आपने चुन लिया है परमेश्वर के मार्ग को। आपने अपनी जिंदगी को दे दिया है उस परमेश्वर से कमिटमेंट करके। इस संसार के हर एक कमिटमेंट को उसी जगह पर छोड़ दीजिए। आज की शाम यदि आपने अपने आप को पुराने कमिटमेंट, इस संसार की जिंदगी से बांधा है, तो खुदा के इस वचन को एक बार फिर से देखो। इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के सदृश्य ना बनो। परमेश्वर सबसे पहले आपको इस संसार से अलग होने के लिए कहता है। इसीलिए तो हम संसार से दूर भागते हैं और परमेश्वर की आत्मा के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए अपना समय हम ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ बातें करने में, उसके साथ चलने में और उसके साथ आनंद लेने में बिताते हैं। क्योंकि संसार के बीच में, शरीर की अभिलाषाओं में वो आनंद नहीं जो परमेश्वर के साथ उसकी योजनाओं में है। एक बार उसका स्वाद चख कर तो देखें। कभी भी आप परमेश्वर से अपने आप को अलग खुद नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। परंतु परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की भली और भावती हुई सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह कंटिन्यूअस में है, और परमेश्वर कहता है मेरी इच्छाएं तुम्हें अनुभव से मालूम चलेंगी। और तुमने एक साथ खुदा के लोगों को कॉल करके पूछा कि मेरे लिए योजनाएं क्या है, बताओ। मेरी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है वो मुझे बता दो। लेकिन खुदा इसके विपरीत आपको कहता है कि संसार के सदृश मत बनो, परंतु परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की योजनाएं हैं। परमेश्वर की भली, अच्छी और सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की वो योजनाएं जो उसने यिर्मयाह के माध्यम से आपकी जिंदगी के लिए कह दिया है। और ये मत सोचना कि हजारों वर्षों पहले वो यिर्मयाह का वचन उस वक्त के लोगों के लिए था। यिर्मयाह का वचन और यहेजकेल का वचन मेरे लिए और आपके लिए, अभी आपकी आत्मा के लिए वो की गई भविष्यवाणियां हैं। और इसीलिए अब वो कहता है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अपने अनुभव से, अपने अनुभव से, अपने अनुभव से, ना कि किसी लोगों और भविष्यवक्ताओं की आत्माओं से पूछकर,
कि मेरी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है, आने वाली बातों की चिंता क्यों, वो दिन अपने आप कर लेगा। या खुदा का वचन क्या ये आपको और मुझे नहीं कहता कि कल की चिंता मत करो, लेकिन परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से प्राप्त करते चले जाओ। मसीही जिंदगी अनुभव की जिंदगी है, जो अनुभव मैं अपनी आत्मा में हर दिन लेते चले जा रहा हूं, और परमेश्वर मुझे हर दिन आजाद करते जा रहा है। ये कौन सी आजादी है? इस संसार से, इस संसार की इच्छाओं से, इस संसार की अभिलाषाओं से। और बहुत लोग मुझसे ये कह भी सकते हैं कि तुम इस संसार की इच्छाओं और अभिलाषाओं के बगैर रहते कैसे हो? इसलिए कि अब मेरा मनुष्यत्व नया हो गया। हर दिन अपने परमेश्वर के साथ एक नया अनुभव और एक नई गहराई, एक नई अवस्था। और जैसे ही परमेश्वर हमें एक नई अवस्था में देता है, हमारी पुरानी अवस्था, पुरानी जगह छूटेगी ही, हमारी सोच बदलेगी ही, हमारी समझ विकसित होगी ही। हमें उन चीजों में, जिस चीजों में कभी हमें बहुत आयत के साथ आनंद प्राप्त होता था, अब वो आनंद हमें नहीं मिलेगा। हमारे शरीर और मन और इच्छाओं की अब वो जरूरत नहीं रहेगी जो खुदा में है। यही उसके राज्य और धन की खोज, और यही वो रास्ता जिसे हमें चुनना है। परमेश्वर बड़े तकलीफ के साथ आपसे और मुझसे कहता है कि आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। वो आपको छोड़ता तो है कि तुम चाहो तो तुम अपनी पुरानी जिंदगी में ही रहो, लेकिन यह कहते हुए परमेश्वर की आत्मा बहुत दुखी होती है। लेकिन यहोशू के माध्यम से वो एक नई आत्मा आपके अंदर पैदा करना चाहता है। ये आत्मा है अंगीकार की। कौन से अंगीकार की? जो यहोशू 24 और 15 में यहोशू ने आपके लिए कह दिया, आपके लिए मध्यस्थता करी है। यहोशू ने आपकी जिंदगी के लिए हजारों वर्ष पहले एक इंसान ने खुदा के सामने मध्यस्थता करी है, और उसके बाद यीशु नासरी ने भी मध्यस्थता करी। कितने हजारों मध्यस्थ परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए पहले ही तैयार किया, और हमने अपने मन, अपनी लालसाओं से समझौता करके अभी अपनी लालसाओं में अपने आप को कैद कर लिया, जो हमारी जिंदगी को तबाह कर देगा, जो हमें सदोम और अमोरा के समान हमारी जिंदगी को नाश कर देगा। आइए इस संसार के सदृश नहीं, संसार को अपनी नौकरी, अपने ज्ञान, अपने धन, अपने वैभव की ओर जाने दीजिए, लेकिन मैं तो अपने घराने, अपने जीवन में अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करूंगा, और वो सेवा नित्य रहेगी। इसलिए हम उस चुनाव के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, और इस वचन के लिए भी धन्यवाद करें। बहुत जल्दी हम अपने YouTube में और अपने प्रोफाइल पे मैं आज के इस कलाम को लोड करने जा रहा हूं, और यदि हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वचन को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये चुनाव का वचन परमेश्वर के अपने लोगों तक पहुंच सके। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे, और कल ठीक 9 बजे हम फिर से एक नए कलाम के साथ, एक नई योजना के साथ जरूर आएंगे। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और हम चुनते हैं प्रभु आपका रास्ता, क्योंकि और कोई दूसरी बातें नहीं। और ये मेरी मध्यस्थता है हम सभी के लिए कि हमने चुन लिया और निश्चय कर लिया कि हम अपने पूरे घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा नित करेंगे। हमें बांध लीजिए अपने इस वचन से, और हमारी जिंदगी को इसी वचन के अंदर रखे। प्रभु पवित्र आत्मा हमें देते चले और घिरता चला जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को प्रभु बहुतायत की आशीष दे।